अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप सभी ठीक है, खैरियत? जी नाज़रीन, मेरा नाम अख्तर अली हाशमी है और मैं आपके सामने हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी ये जो फर्स्ट ईयर की इंग्लिश है ना, ये LHB पार्ट 1 वाले बच्चों की वो चल रही है और आप जानते हैं कि हम यूनिट नंबर 1 को लेकर जा रहे हैं, जिसका नाम है खातमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे कबल आप 5 पैराग्राफ जो हैं उनके वर्ड्स मीनिंग और उनकी ट्रांसलेशन सीख चुके हैं। आज हम पैराग्राफ नंबर 6 को पहले डिस्कस करेंगे, अगर टाइम होगा तो फिर 7 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए मेरे साथ, विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस मोमेंट ऑफ योर टाइम, तो हम इसको स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, मैंने उस दिन भी पिछले लेक्चर में भी आपसे बात की थी कि ये जो वर्ड्स मीनिंग होते हैं इनको सिर्फ आपने इम्तिहानी नुक्ता नजर से तैयार नहीं करना, बल्कि ये आपके सामने एक वोकैबुलरी टाइप आ जाती है जिसको आपने डेली कन्वर्सेशन में, रोजमर्रा की गुफ्तगू में भी इस्तेमाल करना है। तो चलो मेरे बच्चों, हम बात करते हैं इन वर्ड्स मीनिंग की। पैराग्राफ नंबर 6 जो आपके यूनिट नंबर 1 का है, उसके अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग में आपको बता देता हूँ। अप्रोच, पहुंचना। सैडन्ड, सैड से निकला है, गमगीन से निकला है। सैडन्ड, गमगीन, अफसुर्दा। कंसर्न्ड, फिक्रमंद होना, किसी बंदे का तशवीश में चला जाना। प्रिवेल, छा जाना। फ्रीक्वेंटली, किसी चीज का बार बार होना, लगातार होना। रिट्रीट का मतलब होता है इंसान गोशा नशीन चला जाए, वापस चला जाए, किसी जगह जा पर खलवत जाके इख्तियार कर सके, तो उसको बोलते हैं बच्चों रिट्रीट। आगे है केव, गार। सीक, तलाश करना। सोलिट्यूड, तन्हाई। रिफ्लेक्शन, गौर फिक्र, मुराकबा। जब बंदा कहीं तन्हा अकेला सोचे कायनात कैसे बनी, कायनात को चलाने वाला कौन है, तो बेसिकली आप मुराकबा में होते हैं, रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं, मेडिटेशन कर रहे होते हैं। ड्यूरिंग, के दौरान। मेडिटेटिव, जो बंदा मुराकबा करता है, मुराकबा करने वाला। रेवलेशन, हम 9th में पढ़ते आ रहे हैं, वही। एंजल, फरिश्ता। रेस्पॉन्ड, जवाब देना। वर्सेस, आयात, जो कुरान पाक की आयात होती है ना, उसे कहते हैं होली वर्सेस, यानी मुकद्दस आयात। आगे आ जाता है जी रिवील, जाहिर होना। लॉर्ड से मुराद होता है आपका रब, आपका परवरदिगार, और क्रिएट का मतलब होता है तख्लीक करना, पैदा करना। तो यहाँ तक जो बात है वो आपकी है पैराग्राफ नंबर 6 की। तो पहले हम इस काम को मुकम्मल कर लेते हैं। तो चलिए मेरे साथ, हम ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं अपने पैराग्राफ नंबर 6 को। तो सब बच्चे जो हैं हमारे पास, जिनके पास ये बुक्स हैं, तो बच्चों आप अपना ये जो है पैराग्राफ नंबर 6 मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये निकालें ताकि इसकी ट्रांसलेशन कीजिए। तो चलिए मेरे साथ हम बात करते हैं आप लोगों से। एज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप्रोच, जो ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, द एज ऑफ 40 साल की उम्र को। जो ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को पहुंचे, तो ही बिकेम डीपली सैडन्ड, तो आप बहुत ज्यादा गमगीन होने लगे। एंड कंसर्न्ड, और परेशान यानी फिक्रमंद होने लगे। बाय द मॉरल डीके, इखलाकी जवाल की वजह से। एंड इनजस्टिस, और नाइंसाफी की वजह से। जब आपने 40 साल की उम्र की हद क्रॉस की या 40 साल को पहुंचे ना, तो मुआशरे के अंदर देखा कि मेरा पूरा जो अरब का मुआशरा है वो इखलाकी जवाल का, नाइंसाफी का शिकार है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो गए, गमगीन हो गए और बहुत ही फिक्रमंद होने लगे। जाहिर है हर नबी को अपनी उम्मत के लिए क्या होता है, फिक्र होता है। तो डेफिनेटली हुजूर अलैहिस्सलाम भी फिक्रमंद रहना शुरू हो गए। जो ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को पहुंचे, तो आप इखलाकी जवाल और नाइंसाफी की वजह से बहुत ज्यादा अफसुर्दा या गमगीन और फिक्रमंद हो गए।
that prevailed in Meccan society, जो मक्के के माशरे में फैले हुए थे। यानी वो जो मॉरल डिके था और इनजस्टिस थे ना, वो पूरी मक्कन सोसाइटी के अंदर फैले हुए थे। वह मुहावरा सुन ले एक बार ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को पहुंचे तो आप मक्के की सोसाइटी में जो इखलाकी ज़वाल और नाइंसाफी फैली हुई थी, उसकी वजह से गमगीन और फिक्रमंद हो गए। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड फ्रीक्वेंटली रिट्रीट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार लगातार अक्सर लौट जाया करते थे टू द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, सीकिंग सोलिट्यूड एंड रिफ्लेक्शन, तन्हाई और गौर फिक्र की तलाश में। तो बा मुहावरा बनेगा बच्चों, आप तन्हाई और गौर फिक्र की तलाश में गारे हिरा में बार बार लौट जाया करते। इट वॉज ड्यूरिंग वन ऑफ दोज मेडिटेटिव रिट्रीट्स, ये उन मुराकबा करने वाली खलवतों में से एक खलवत थी, यह एक मौका था इन द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने में। ये रमजान के महीने में उन मुराकबा करने वाली खलवतों में से एक मौका था दैट के हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपीयर बिफोर हिम विद द फर्स्ट रेवलेशन, कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली वही के साथ आपके सामने जाहिर हुए। द एंजल सेड, फरिश्ते ने कहा, रीड, पढ़िए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पोंडेड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आई कैन नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ सकता। द एंजल सेड अगेन, फरिश्ते ने दोबारा कहा, एंड देन द फॉलोइंग वर्सेस वर रिवील्ड, और फिर मुंदरजा झेल आयात जाहिर हो गए। नाइन्थ में भी आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं, आप वो आयात और उनकी ट्रांसलेशन एज इट इज भी लिख सकते हैं, या यहाँ पर जो थोड़ी सी तब्दीली अल्फाज की आप उसके साथ भी लिख सकते हैं। फरमान हुआ, रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड हु क्रिएटेड, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। ये नाइन्थ की है जिसमें हमने दाई दाओ दाइन पढ़ा था। अब आसानी की खातिर उन्होंने आपको अल्फाज की जेन्युइन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग लगाकर आपके सामने रख दिया है। जैसे यहाँ पर है, रीड इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड, आप अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए। हु क्रिएटेड, जिसने तख्लीक किया, पैदा किया। क्रिएटेड मैन फ्रॉम द क्लिंगिंग क्लॉट, यहाँ पर क्लिंगिंग क्लॉट है, वहां पर क्लॉट ऑफ कंजील्ड ब्लड है, दोनों चल सकते हैं। जिसने इंसान को टपकते हुए खून से, चिमटे हुए खून से, चिपकते हुए खून से पैदा किया। रीड, और पढ़िए। एंड योर लॉर्ड इज द मोस्ट, वहां पर बांटीफुल था, यहाँ जनरस है, दोनों चल जाएंगे। और आपका परवरदिगार बड़ा सखी है, बड़ा कर्म वाला है। हु टॉट द यूज ऑफ द पेन, जिसने इंसान को कलम के जरिए सिखाया। ही टॉट मैन, उसने इंसान को वो कुछ सिखाया दैट ही न्यू नॉट, जो वो नहीं जानता था। ये आयात है सूरत इकरा की, क्या कहते हैं, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की, यानी सूरत अलक जिसको आप बोलते हैं। तो उन आयात का एज इट इज तर्जमा आप उर्दू में लिख सकते हैं, कुरान पाक से देकर, आम बुक से देखकर, नाइन्थ की क्लास से देखकर, यहाँ से देखकर। ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो वही रहेगा। वजह, क्योंकि आयात की जो ट्रांसलेशन होती है वो यूनिवर्सल होती है। तो बच्चों, ये था आपका पैराग्राफ नंबर 6, जिनके वर्ड्स मीनिंग में मैंने आपको करवा दिए और आप लोगों को उसकी ट्रांसलेशन भी करवा दी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं छोटे से पैराग्राफ नंबर 7 की। देखें, उसके अंदर है बच्चों आपके पास यहाँ से शुरू करते हैं। बिगिनिंग यानी शुरुआत, आगाज को बोलते हैं। ब्रॉड, लाई, स्पिरिचुअल, रूहानी को बोलते हैं, क्योंकि स्पिरिट रूह को बोला जाता है। अवेकनिंग, अवेक, अबोक, अबोकन, जगाना या जागना, यानी बेदारी और शऊर। इनिशिएट का मतलब होता है किसी चीज को इनिशिएट करना, आगाज करना, उसको स्टार्ट करना, शुरुआत देना। तो शुरू किया, आगाज किया। रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ी, एक इनकलाबी तब्दीली। और सोशियो पॉलिटिकल, सोशियो सोसाइटी से निकला है। पॉलिटिकल आपको पता, पॉलिटिक्स से निकला है,
यानी समाजी और सियासी इकट्ठी चीज हो जाए तो वो आपका सोशियो पॉलिटिकल बन जाता है। बिलीफ, ईमान, अकीदा, वननेस आपको पता है तौहीद को बोलते हैं। चैलेंज, सामना करना, किसी चीज को ललकारना। डीप रूटेड का मतलब है बहुत गहरी हद तक गई हुई, जुड़ी हुई, जड़ों तक गई हुई, तो गहरी यानी पुख्ता चीजों को बोलते हैं। प्रैक्टिसेस, आपकी कोई भी सरगर्मियां हो सकती हैं, कोई भी रसूमात हो सकती हैं। आगे आ जाता है बच्चों क्लास प्रिविलेज, तबकाती बर्तरी, यानी सोसाइटी के अंदर कुछ आला क्लास वाले लोग होते हैं जिसको अरिस्टोक्रेटिक टाइप बोलते हैं, कुछ वर्किंग क्लास वाले होते हैं, कुछ गुलामी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो ये तबकाती बर्तरी को कहा जाता है क्लास प्रिविलेज। उसके बाद आपके पास आ जाएगा लेड, लेड लेड किसी चीज की बुनियाद रखना, लेड फाउंडेशन बुनियाद रखी। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, एहतसाब, पूछगिछ आपसे होती है आपने क्या किया है। और कंपैशन, आपकी शफकत, प्यार, मोहब्बत और हमदर्दी को बोला जाता है। तो बच्चों ये आपके पैराग्राफ नंबर 7 जो है उसके वर्ड्स मीनिंग है। तो आइए इसकी ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं। तो सुनिएगा, ये आपकी ट्रांसलेशन है 7 पैराग्राफ नंबर। तो लिखा है, द मोमेंट marked the beginning of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mission as the last Rasul of Allah sallallahu alaihi wasallam। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हुजूर का नाम आ जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का नाम आ जाए तो सुब्हानहू व तआला। देखिए बच्चों, द मोमेंट मार्क्ड, इस लम्हे की निशानदेही की गई, या ये लम्हा निशानदेही करता है, जाहिर करता है किसको, द बिगिनिंग ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की शुरुआत को, उसके आगाज को, यानी ये लम्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी रसूल के तौर पर उसके मिशन के आगाज को, उसकी शुरुआत की निशानदेही करता है, जाहिर करता है। द रेवलेशन ऑफ द कुरान नॉट ओनली ब्रॉड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुरान पाक की जो वही थी वो ना सिर्फ रूहानी बेदारी लाई, बट आल्सो इनिशिएटेड अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बल्कि उसने एक इनकलाबी तब्दीली का आगाज कर दिया इन द सोशियो पॉलिटिकल, समाजी और सियासी, यानी किस किस के अंदर इनकलाब लाया, जरा मैं उनको गिनकर आपको बता दूं, यहाँ पे ज़हन में रखिए। इनिशिएटेड अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने एक इनकलाबी तब्दीली को शुरू किया, इन द सोशियो पॉलिटिकल, समाजी और सियासी, एंड मॉरल फैब्रिक ऑफ अरेबिया, और अरब के इखलाकी ताने बाने में। समझा रहे ना बात की, यानी अरब का जो ताना बाना है माशरे का, उसका क्या कहते हैं मॉरल का, उन सब को इसने आगाज कर दिया। जानते हैं ना, इखलाकी तौर पर भी ज़वाल का शिकार था जो अरब की सोसाइटी, अरब का माशरा था। मुहावरा में आपके लिए फिर कर देता हूँ बच्चों, द रेवलेशन ऑफ द कुरान नॉट ओनली ब्रॉड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वाह, कुरान पाक की जो वही थी वो ना सिर्फ रूहानी बेदारी लेकर आई, बट ऑल्सो इनिशिएटेड, बल्कि उसने आगाज किया अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एक इनकलाबी तब्दीली का। अब तब्दीली किसमें आई, इन द सोशियो पॉलिटिकल, समाजी सियासी और मॉरल फैब्रिक ऑफ अरब, और अरब के इखलाकी ताने बाने की। तो उसने अरब के समाजी और सियासी और इखलाकी ताने बाने में एक इनकलाबी तब्दीली का आगाज किया। आगे बड़ी प्यारी लाइन है बच्चों, वो है द कॉल टू तौहीद, वहदानियत की तरफ पुकार, तौहीद की तरफ जो बुलावा था, तौहीद की तरफ जो आवाज थी। दूसरी बात, बिलीफ इन द वननेस ऑफ अल्लाह, और अल्लाह ताला पर ईमान, अल्लाह ताला पर पक्का अकीदा। चैलेंज्ड, सामना किया, डीप रूटेड प्रैक्टिस, गहरी पुख्ता रसूमात का। रसूमात कौन सी थी, ऑफ आइडोलेटरी, बुत परस्ती, क्लास प्रिविलेज, तबकाती बर्तरी या तबकाती तफाखर, एंड सोशल इनजस्टिस, और माशरती नाइंसाफी का सामना किया, ललकारा, चैलेंज किया। यानी चैलेंज,
डीप रूटेड प्रैक्टिसेस ऑफ आइडोलेटरी, क्लास प्रिविलेज एंड सोशल इनजस्टिस, और बुत परस्ती, तबकाती प्रिविलेज यानी तफाखर, और माशरती नाइंसाफी की गहरी रसूमात का सामना किया। इट लेड, इस बात ने, किस बात ने, ये जो मिशन चल रहा है हज़रत का, इट लेड द फाउंडेशन फॉर अ सोसाइटी, इसने मुआशरे के लिए ऐसी बुनियादें रखी, बेस्ड ऑन, जिसकी बुनियाद रखी गई ट्रुथ, सच्चाई पर, इक्वालिटी, मसवात पर, अकाउंटेबिलिटी, जिसको अकाउंटेबल आप कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब, जिम्मेदारी पर, एंड कंपैशन और हमदर्दी पर। इसने मुआशरे के लिए ऐसी बुनियादें रखी जिनकी बुनियाद सच्चाई, मसवात, एहतसाब और हमदर्दी पर रखी गई। लो बच्चों, ये था आपका पैराग्राफ नंबर 7। उम्मीद है कि दोनों पैराग्राफ के वर्ड्स मीनिंग और उनकी जो ट्रांसलेशन है आपको समझ आ गई होगी। मजीद दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।